एक 40 वर्षीय महिला सेक्सी कपड़े पहनकर युवा पुरुषों से भरे कॉलेज में आई थी। उसका सेक्सी और कामुक शरीर तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। वो बिल्डिंग के निचले हिस्से में अपने 19 वर्षीय बॉयफ्रेंड के क्लास छूटने का इंतजार करने के लिए पहुंची। जब बाल्ताजार ने अपनी गर्लफ्रेंड को उस ड्रेस में दूर से देखा तब उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो उसे घूरता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एलिस ने उसे उसके साथ आर्ट शो में शामिल होने के लिए इनवाइट किया। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और उसने एलिस को कहा कि क्या मैं कुछ समय के लिए जा सकता हूँ। एलिस को अलविदा कहने के बाद बाल्ताजार खुशी से मुस्कुराता है। एलिस एक फैशन मैगजीन की एडिटर है और प्रोडक्शन की निगरानी के लिए वो एक फॉरेन प्रिंटिंग हाउस की बिजनेस ट्रिप पर थी, लेकिन फ्लाइट में उसे एक आदमी द्वारा परेशान किया गया था। इससे परेशान होकर उसने एक यंग लड़के को अपने बाजू वाले सीट पर बिठाया जो अभी अभी आया था। उस लड़के का नाम बाल्ताजार था। वो आर्किटेक्चर का एक स्टूडेंट था। वो पहली बार फर्स्ट क्लास में उड़ान भर रहा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था। वो उस सीट के साथ मजे ले रहा था जो असल में बहुत आरामदायी थी। जब प्लेन जमीन पर आया तब दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपना नाम बताया। अचानक बाल्ताजार ने जमीन पर एक फ्लैश ड्राइव देखा। उसने उसे उठाया और एलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही प्लेन से उतर चुकी थी। एलिस अपनी कार में बैठ गई और बाल्ताजार टाइम पर उसे पकड़ नहीं पाया। एलिस रिटर्न अपने काम पर पहुंचती है और वहाँ उसे पता चलता है कि लिज उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। वो इस पर डिस्कस करने के लिए अपने बॉस के पास गई। तब उसके बॉस उसे कहते हैं कि लिजा की 8 बार शादी हो चुकी है और उसके 5 पुरुष और 3 महिला पति थे और अब वो फिर से सिंगल है। तुम्हारा 8 साल से डिवोर्स हो चुका है और अब तुम हर चीज के प्रति उदास रहती हो। काम के प्रति तुम्हारा उत्साह खत्म हो गया है, इसलिए तुम कंटेंट को एडिट नहीं कर सकती हो और तुम्हारे काम को लेकर हमारे यूजर्स पहले से ही काफी परेशान हैं। एलिस अपने डेस्क पर आती है तब उसे पता चलता है कि उसका फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रहा। तब उसने अपने असिस्टेंट द्वारा छोड़े गए एक नोट को देखा। तब उसे रियलाइज हुआ कि बाल्ताजार को उसकी फ्लैश ड्राइव मिल गई थी। वो तुरंत बाल्ताजार को फोन लगाती है। उस वक्त बाल्ताजार एक डिस्को क्लब में होता है। जब उसने फोन पर एलिस की आवाज सुनी तब बाल्ताजार बिना किसी कारण के नर्वस हो गया। एलिस कुछ समय में वहां पहुंच जाती है। बाल्ताजार उसे दूर से आवाज लगाता है और उसे वहां बुलाता है। जब एलिस को पता चला कि उसके पास उस समय फ्लैश ड्राइव नहीं है तब वो उसे जल्द से जल्द फ्लैश ड्राइव लाने के लिए कहती है। बाल्ताजार उसे अपने घर ले चलता है। वो बाल्ताजार के गुलाबी स्कूटर के पास पहुंचते हैं। उसने एलिस को हेलमेट लगाने में मदद की कि तभी एलिस के कोवर्कर ने उन्हें देख लिया। उनको लगा कि ये दोनों लवर्स है। वो उनके बारे में गॉसिप करते हैं और उस रोमांटिक सीन का एक फोटो लेते हैं। बाल्ताजार के घर आने के बाद वो एलिस को उसकी फ्लैश ड्राइव देता है। फ्लैश ड्राइव मिलने के बाद एलिस वहां से चली जाती है, लेकिन बाल्ताजार उसके जाने के बाद घबरा जाता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। एलिस ने देखा कि वो क्या सोच रहा है। तब उसने उसे कहा कि तुम बहुत छोटे हो और हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये कहकर उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया। अगले दिन एलिस अपने ऑफिस में आई और अपने कलीग्स की अजीबोगरीब शक्ल दिखी। बाद में उसे अपने असिस्टेंट से पता चला कि पिछली रात की तस्वीरें सभी ने देख ली है, लेकिन ये सब सुनकर उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लगता है। जब बॉस ने देखा कि एलिस अपने से 20 साल छोटे किसी लड़के के साथ प्यार करती है, एलिस को उसके दोस्त ने एनकरेज किया कि वो अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए बाल्ताजार के साथ प्यार का नाटक करे। तब वो उसके लिए मान जाती है और अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करती है। वो सेक्सी कपड़े पहनती है और बाल्ताजार के स्कूल आती है और उसे आज रात उसके साथ एक शो में आने के लिए पूछती है। एलिस ने बाल्ताजार को अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए एक आर्ट शो में इनवाइट किया। एक सुंदर काले रंग की ड्रेस में एलिस की ब्यूटी को देखकर बाल्ताजार दंग रह गया। आखिरकार किसी यंग लड़के को एक मैच्योर और अट्रैक्टिव औरत पसंद कैसे नहीं आती, लेकिन वो उसकी सुंदरता के लिए उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अंदर आने के बाद एलिस ने उसके कपड़ों को ठीक करने में उसकी मदद की ताकि वो दूसरों को एक नॉर्मल कपल की तरह दिखा सके, लेकिन वो जानती थी
कि वो एक्टिंग कर रही थी। वो बाल्थाज़ार को वहाँ मजे करते हुए देखती है और उसके लिए थोड़ी शर्मिंदा होती है। एलिस ने ऑर्गेनाइजर को उसके आर्टिस्टिक स्किल के लिए बधाई दी। शराब लेकर लौटे बाल्थाज़ार ने कहा कि ऑर्गेनाइजर को कुछ भी फैंसी करने का कोई मतलब नहीं है। तब ऑर्गेनाइजर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन एलिस उसकी बातों को कवर करने के लिए हंसती है। शो के बाद बाल्थाज़ार धीरे से अपना छाता लेकर उसके पीछे आता है। जब एलिस फोन पर बात कर रही होती है तब बाल्थाज़ार सोच समझकर उससे दूरी बनाए रखता है। उसके बाद एलिस उसे झूठ बोलती है कि उसकी बेटी अस्पताल में है, इसलिए बाल्थाज़ार तुरंत एक कार को रोकने के लिए दौड़ता है और एलिस को जाने देता है। बाल्थाज़ार उस पैसेंजर को अपना छाता देता है जिसे उसने कार से अभी उतारा था। एक दिन एलिस बाल्थाज़ार को कंपनी के रनवे शो में ले गई। उन्होंने इस शो को बहुत गंभीरता से लिया क्योंकि ग्रुप के प्रेसिडेंट भी वहां आए हुए थे। लेकिन शो के दौरान एक दुर्घटना हुई जिसमें एक मॉडल गलती से गिर गई। बाल्थाज़ार सीधे रनवे की ओर भागा और उसे ऊपर चढ़ने में मदद की। प्रेसिडेंट, जो सभी प्रकार के रनवे शो देखने के आदी थे, उन्होंने सोचा कि ये एलिस द्वारा आयोजित एक स्पेशल एपिसोड है। एलिस बॉस के सामने शो को जारी रखना चाहती थी। वो बाल्थाज़ार को कंपनी के रिसेप्शन पर ले गई। उसने देखा कि लिज बाल्थाज़ार से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, इसलिए वो बाल्थाज़ार के पास जाती है और उसे जल्दी से डांस फ्लोर पर खींच लेती है। उसके बाद दोनों भी डांस करने लगते हैं। उसका बॉस ये सब देख रहा होता है। बाल्थाज़ार एलिस को अपनी गुलाबी मोटरसाइकिल पर घर ले जाता है। वो ऊपर जाकर उसके साथ बैठना चाहता था। एलिस देखती है कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन जब वो प्यार में था तो वो कैसे हार मान सकता था। वो एलिस का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाता है। एलिस ने ध्यान से दरवाजा खोला। बाल्थाज़ार दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसे पता चला कि एलिस घर में अकेली थी, उसने उसे सीधे गले लगा लिया और उसके बाद दोनों भी इंटीमेट हुए। पिछली रात के बाद वो दोनों भी स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। यह आश्चर्यजनक था कि एक 40 साल की औरत कैसे एक लड़के के प्यार में पड़ सकती है। डेट पर उसे सरप्राइज देने के लिए बाल्थाज़ार के पास हमेशा कोई न कोई तरीका होता था। बाल्थाज़ार ने पेड़ पर एक मैसेज पोस्ट किया। उसने एलिस को सड़क पर एरो का पीछा करने और सीट बेंच के नीचे रखे MP3 को उठाने के लिए कहा। उसके बाद अपनी छोटी गुलाबी मोटरसाइकिल पर उसके पास गया। उसने एलिस को अपनी स्कूटी पर बिठाकर पूरा शहर घुमाया। ये एक गरीब लड़के का प्यार करने का तरीका था। एलिस ने अपने पास्ट में बहुत सारे फैंसी रेस्टोरेंट और रोजेस देखे थे, लेकिन इस बार उसे ये मासूमियत और सादगी अच्छी लगी। एलिस अब तक अपने प्लान के मुताबिक अपनी नौकरी बनाए रखने में कामयाब थी। वो इस बात पर भी विचार कर रही थी कि क्या उसे इस झूठे रिश्ते को जारी रखना चाहिए। एक दिन बाल्थाज़ार एलिस को डेट पर ले गया। उसने एक्साइट होकर एलिस को प्रपोज किया और अपने फ्यूचर के बारे में उसे बताया। एलिस ने हालांकि सीधे अपने मन की बात कही। उसने कहा कि जब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो तुम अभी भी यंग हो। ये मत सोचना कि हम खुश रह पाएंगे। मेरी 8 साल की एक बेटी है, इसलिए मेरे पास एंजॉय करने के लिए वीकेंड ही होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी यंग लाइफ खो दो। ये सब सुनकर बाल्थाज़ार हैरान रह गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक सेंसिबल औरत को कैसे हैंडल कर सके। दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाल्थाज़ार उदास होकर घर लौट आया। वो पूरे दिन बाहर नहीं गया और खुद को घर पर ही कैद किया। हालांकि इस ब्रेकअप को एलिस के बॉस ने बदल दिया। जब उसके बॉस ने उसके काम का निरीक्षण किया तो वो बहुत परेशान होती है। प्रेसिडेंट एक नए मॉडल की तलाश में होती है। तब उनकी नज़र एक यंग मॉडल बाल्थाज़ार के ऊपर जाती है जो पिछली रात रनवे पर चला था। लेकिन एलिस के बॉस को नहीं पता था कि एलिस और बाल्थाज़ार का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो एलिस को उसकी नौकरी के लिए धमकाता है और उसे नौकरी पर रखने के लिए कहता है। एलिस खुद बाल्थाज़ार के पास जाती है। तब उसे लगता है कि एलिस उसके पास वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसे एलिस के वहाँ आने का मकसद पता चला तब वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और उसे पलट कर देखते हुए चला जाता है।
अगले दिन शूटिंग के लिए एलिस बाल्थाजार के लिए इंतजार कर रही थी। वो उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा था। तब एलिस को लगता है कि बाल्थाजार वहाँ नहीं आएगा। वो अपने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए जाती है कि तभी उसके असिस्टेंट वहाँ आकर उसे कहती है कि बाल्थाजार पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है। एलिस का दोस्त बाल्थाजार के पास आता है और उसको मेकअप में बिजी पाता है। उसने बाल्थाजार को बताया कि एलिस खाली उसके जॉब में प्रमोशन मिलने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। सच जानने के बाद बाल्थाजार ने इसे नहीं दिखाया और वो हमेशा की तरह शूटिंग पर आ गया। लेकिन शूटिंग के दौरान फोटोग्राफर के अपमानजनक रवैये पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है, यहाँ तक कि वो सीधे पानी में गिर जाता है। एलिस उसके पीछे आती है और उसकी माफी मांगती है। इस समय बाल्थाजार ने एलिस पर सबके सामने सेल्फिश होने का आरोप लगाया। एलिस ने अपने करियर के लिए उसे धोखा दिया। अब इस पर एलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। स्कैम की वजह से बॉस ने भी एलिस को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन अचानक उसे बाल्थाजार के खोए हुए जूते मिल गए। वो काफी देर तक चुपचाप जूतों को देख रही थी। जब उसकी बेटी ने उसे पीछे से बुलाया तब जाके उसका ध्यान उस पर गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसे बाल्थाजार से गहरा प्यार हुआ है। इसलिए उसने अपने होश ठिकाने लगाने और अपने प्यार का पीछा करने का फैसला किया। एलिस को उसके क्लासमेट्स ने बाल्थाजार की क्लासरूम में जाने के लिए उसकी हेल्प की। एलिस सबके सामने बाल्थाजार के लिए अपने प्यार का इजहार करती है। जब बाल्थाजार ने उनके फ्यूचर पर सवाल उठाया तब एलिस ने उसे अपनी मर्जी से किस किया। क्या ये प्यार नहीं है? अगर आप प्यार में है तो दुनिया की मत सुनो, बस महसूस करो, बहादुर बनो और बिना पछतावे के आगे बढ़ो। मूवी यहाँ पे एंड होती है। दोस्तों, आप प्यार के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।